नमस्ते बच्चों। आपकी डिमांड पर आ गया है क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जिसका बोर्ड एग्जाम में काफी वेटेज रहता है। इस चैप्टर का जो टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जिसका वेटेज काफी रहता है एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई, चाहे कोई भी अन्य बोर्ड हो जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्री आता होगा, उसका वेटेज काफी रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें इस वाले मतलब सीरीज में इसका सीरीज बाय सीरीज देंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ही चैप्टर मतलब एक ही वीडियोस में खत्म नहीं होगा। इसका 2-3 वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, जिसमें बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे। आपको एकदम बेसिक टू हाई लेवल, मतलब जिस बच्चा को कुछ भी नहीं आता होगा वो बच्चा भी एकदम ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसानी से सीख जाएगा। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक होते हैं मात्र 5 ही टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक नहीं है, समझिए तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के नाम पे एकदम छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे और सीरीज को एकदम स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो काफी वेटेज रखता है। एकदम छोटे छोटे सवाल आते हैं बच्चों से, एकदम काफी आसान तरीके से बन जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल्स होंगे, sin 30 है, sin 45 है, 60 है, 90 है, इन सारे एंगल्स को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपका डिलीटेड है। ये जो टॉपिक है सीबीएसई में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और जो 5वां नंबर का जो आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका रोल काफी रहता है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा ना, इसमें क्वेश्चंस आपको प्रूव करने वाला रहेगा। अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन से बच्चे लोग थोड़ा डरते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस सीरीज में क्या है कि जो बच्चा अच्छा है, कमजोर है, सबके लिए ये सीरीज बना रहा हूँ। इसमें आप लोग काफी मदद मिलेंगी, आपके बोर्ड एग्जाम्स में एकदम सिक्योर कर देगा मार्क्स। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना जो सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री है, ये चैप्टर है। ठीक है, इसका वेटेज है 20 से 25 मार्क्स। आपका बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, इसमें 20 से 25 मार्क्स का आपका आएगा। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री में एक और चैप्टर होता है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर, मतलब इसी से रिलेटेड है, उससे 5 मार्क्स, 15 प्लस 5 इसमें 20 से 25 मार्क्स रहेगा। अब बिहार बोर्ड में 20 से 25 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उसमें जहां 5 देनी चाहिए वहां 10 दिया जाएगा। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन के नाम पे हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि बच्चे बोर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन के नाम पे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा ट्रायंगल का यूज किया जाता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब राइट का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब एक एंगल क्या हो, कैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस को हम लोग इंच से डिनोट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंच से डिनोट कर देंगे हाइपोटेनस को। और एक बेस बनेगा, और एक क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा। तो बेस को हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं, और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर लेते हैं। बात को समझिएगा। अब जहां तक हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का जहां बात हो रहा है, तो बेस डिसाइड होता है एंगल से, कि इन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल होगा जिसके लिए बेस बनेगा। तो सिंपल सा बात है कि एक कोई भी थीटा मान लेंगे। ठीक है, एक थीटा माने, कोई भी मतलब एंगल मानेंगे। एंगल के सामने जो भी रहेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, और एंगल से जो सटा हुआ रहेगा उसको बेस बोलते हैं। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल ही है, सबसे बड़ा वाला एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा वाला साइड हमको हम हाइपोटेनस मान लेंगे, इसको बेस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि sin थीटा का वैल्यू क्या होता है इन सारे रेशियो में, मतलब साइड के रेशियो में, cos थीटा, tan थीटा, इन सब का रेशियो क्या होता है। तो इसका सीखने के लिए सबसे आसान इतना सा एकदम इजी एक बता देंगे, आप लोग को सीख जाएंगे। तो P को आप समझिएगा, सिंपल समझिए कि हम लोग P को क्या मान लेंगे, मतलब याद करने के लिए से P को हम लोग पापा मान लेते हैं। B को आप लोग मान सकते हैं, अगर लड़का है तो बेटा, लड़की है तो बेटी। ठीक है, सिंपल सा है। और एज को आप लोग को मान लेना कि है, क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में जो रेशियो होते हैं, हम लोग इसमें बेसिक से 3 ही रेशियो पढ़ने वाले हैं। पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा का वैल्यू निकालने वाले हैं, फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और तीसरा जो है tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। इस चीज को बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये आपको याद ही होना चाहिए। अब ये कैसे आया है इसका कहानी हम नहीं बताएंगे, बस इतना समझिए कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। साइन थीटा का रेशियो इन इसके साइड में क्या होगा, तो साइन थीटा को समझना है कि p/2
p बाई एच, मतलब साइन थीटा क्या है, तो पापा है। साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा पापा है, ठीक है। इतना समझिए कि साइन थीटा क्या है, पापा है। और cos थीटा जो है, cos थीटा का है तो बेटा है चाहे बेटी है, मतलब b बाई एच मानेंगे, b बाई एच, दैट मींस क्या मानेंगे, बेटा है या बेटी है, एच को हम लोग है बोल रहे हैं। tan थीटा का है तो दोनों है, पापा बेटा दोनों है, ये क्या है, पापा बेटा दोनों, मतलब कि p बाई b हो गया, इसको बोलेंगे पापा, अब इसको बोलेंगे बेटा, मतलब ये ट्रिक्स है। नहीं तो बहुत बच्चों को याद होगा कि sin थीटा को हम लोग p बाई एच बोलते हैं, cos थीटा को p बाई एच बोलते हैं, tan थीटा को p बाई b बोलते हैं। लेकिन आप ट्रिक्स है, जो बच्चे एकदम बेसिक नहीं जानते हो कि sin थीटा क्या होता है, तो sin थीटा को पापा मान लीजिए, पापा है, sin थीटा पापा है, cos थीटा बेटा है, और tan थीटा क्या है, पापा बेटा दोनों। सिंपल सा ये बात रखना है। अब याद रखना है कि थीटा के सामने सर परपेंडिकुलर क्यों होगा, तो थीटा के सामने समझिए कि आपको सबसे बड़ा मुश्किल का काम कौन कर रहा है, सबसे मुश्किल का काम हमारा थीटा करता है। आपके घर में क्या होता है कि जो सबसे मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम मतलब जब भी कठिनाई होती है, उसके सामने कौन खड़े होते हैं, जब भी मुश्किल काम होता है घर में, तो उस समय आपके पापा खड़े होते हैं। तो थीटा के सामने हमेशा आपको याद रखना है कि पापा खड़े होते हैं, तो थीटा के सामने पापा, अभी आपको पता है कि एच होता है, बी होता है, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि साइन थीटा पापा है, कॉस थीटा बेटा है, टेन थीटा पापा बेटा है। ये आपको याद ही रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा पापा है, कॉस थीटा बेटा है, टेन थीटा पापा बेटा दोनों है। तो आपको हमेशा के लिए ये बातें याद हो जाएंगी, ठीक है, हमेशा के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास ये पी बी एच का वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल सा उपाय होता है कि हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, एबीसी है, अगर ये एच है, इसको एच मान लो, इसको बी मान लो, इसको पी मान लो, और इसको क्या मान लो, इसको बी मान लो, ये थीटा है, क्योंकि थीटा के सामने हम बोले कि पापा है, ठीक है। अब हम लोग इन इन तीनों के तीनों साइड में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये हमारे पास जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, जो हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग को सिंपल सा सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए, तो सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा साइड है, तो दोनों छोटा वाला साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, के अंडर रूट होता है। दोनों छोटा वाले जो साइड है p और b, इन दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट आराम से निकालेंगे, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो अब इस चीज को थोड़ा समझिए कि p खाली निकालना हो, तो अगर p निकालना हो तो p तो छोटा वाला है, तो छोटा वाला तो बड़ा वाला में से घटा लेंगे, यहां से लिख लेंगे कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हमको b निकालना है सिंपल, तो b निकालने के लिए फिर बड़ा वाला में से क्या कर देंगे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये याद करने के लिए है, ये बेसिक एकदम याद करने के लिए कि जब भी बड़ा वाला निकालना है तो हम लोग दोनों का दिया रहेगा, मान लो ये दोनों दिया, हमको ये निकालना है, क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट डाल देंगे। जब हमको ये और ये दिया है, मतलब एक बड़ा एक छोटा दिया है, तो फिर छोटा ही निकालना है, तो बड़ा में से छोटा घटा के ये निकाल लेंगे। इसका आखिर एक सवाल लेते हैं कि एकदम सिंपल सा हमको पी बी एच ही निकालना भी सीखिए, कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, एक समझिए कि ये P है, ये B है, ठीक है, और H हमको फाइंड करना है। तो जब भी हमको H फाइंड करना होगा, तो जब भी हमको H फाइंड होगा, तो H निकालने के लिए क्या बोलेंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या निकलेगा, तो 3 का मतलब 9, 4 का मतलब 16, दैट मींस 25। तो H का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो H का वैल्यू 5 आ गया, तब हम लोग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ये तीन ही अभी सीखे, अब इसका इन्वर्स भी सीखेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं, ठीक है, हो गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, अब उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया कि सर थीटा के सामने पापा पर 3 मिल गया, बेस हमको कितना है, 4 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है। अगर आपसे हम पूछते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, थोड़ा देर के पूछे कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा तो बोले कि पापा है, पापा है, तो p का वैल्यू क्या हो गया, p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है। आपसे पूछे cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो
cos थीटा तो बेटा है ना, बेटा है या बेटी है, तो b का वैल्यू 4 बटे का लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अगर आपसे हम पूछे कि tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या होता है, पापा बेटा दोनों है, पापा बेटा, तो पापा का मतलब कितना है, 3 है, ये 4 है। तो आप एकदम आसान तरीके से सीख गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर sin cos tan पूछा जाए, sin cos tan पूछा जाए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो ट्रिक भी आपको बता दिए हैं कि sin थीटा पापा है, cos थीटा बेटा है, tan थीटा पापा बेटा दोनों है। थीटा के सामने कौन रहता है, तो थीटा के सामने पापा रहता है, क्योंकि किसी भी कठिनाई के सामने सबसे पहले जो खड़ा होते हैं हमारे पापा होते हैं। तो थीटा के सामने पापा हो गए, तो आप एकदम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, आप इस पे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। मतलब आपको कहीं दो, ये कोई भी दो दिया रहेगा, एक से काम नहीं चलेगा, दो से काम चलेगा। दो दिया रहेगा, या कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास sin थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो पूछेगा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। हम लोग सारे के सारे सवाल करेंगे, इतना ही थ्योरी पार्ट है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट इसमें क्या है कि अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि अगर इसका इनवर्स क्या होता है, साइन का उल्टा, cos का उल्टा, tan का उल्टा, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। तो इतना आप लोग लिख लिए, फिर से आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं। देखिए, याद रखिए साइन थीटा पापा है, cos थीटा बेटा है, और tan थीटा पापा बेटा दोनों है। अगर ये बातें आपको याद हो जाती हैं, तो फिर आप साइन थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। और कुछ उसके बाद जो कल वाला जो मेरा वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जितने भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड है, मतलब हम लोग को तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड पे मेन फोकस करना है, क्योंकि इधर हमारा जो माहौल है बिहार बोर्ड और सीबीएसई के ही बच्चे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे जो आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम लोग थोड़ा थ्योरी की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज सीखते हैं, चलो एक और सवाल करते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा है, थीटा है, अगर ये 5 है, ये 13 है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, साइन थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू। सिंपल से समझिए, थीटा के सामने कौन होते हैं, तो पापा होते हैं, तो p का वैल्यू तो पता चलेगा। और 90 के सामने तो है h होता है, क्योंकि हाइपोटेनस। हमको कौन सा गिवन निकालना है, हमको b निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए बोले ये छोटा वाला है, क्योंकि ये दोनों छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है। b निकालने के लिए आपको बताए थे, मतलब कि h स्क्वायर में से p स्क्वायर वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो h का वैल्यू तो आपके पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। और p का जो वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो 169 में से 25 जाएगा तो 144, दैट मींस b का वैल्यू कितना आ गया, 12 हो गया। अब आपको ट्रिक से, जो हम ट्रिक दिए हुए हैं, जिसको याद होगा तो उनके लिए तो बहुत सिंपल है। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, बोले पापा है, पापा है। cos थीटा क्या है, बेटा है। tan थीटा क्या है, पापा बेटा दोनों है। सिंपल, एकदम बेसिक, एकदम जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगी। आप एकदम क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे एकदम आसानी से। तो p का मतलब कितना आ गया, p का मतलब 5 दिया है का मतलब h हो गया, 13 हो गया। b का मतलब कितना हो गया, b का मतलब 12 हो गया। h का मतलब कितना हो गया, 13 हो गया। p का वैल्यू कितना है, 5 है, 5/12। देखिए आप तीनों का तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था ना, आप निकाल लिए आसानी से। कौन सा एक ट्रिक से, थीटा के सामने कौन होते हैं, तो पापा होते हैं, तो p निकाल लिए, ठीक है। अब एक सवाल ऐसा देते हैं जिसमें थीटा यहाँ नहीं रहेगा, थीटा हम यहाँ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे एक सवाल लेते हैं। ठीक है, अब समझिए, थीटा आपके पास यहाँ है, तो जस्ट बता दिए हैं कि थीटा के सामने कौन होते हैं, तो पापा होते हैं। तो थीटा ही है ना, तो इसके सामने p का वैल्यू आपका 15 दे दिया है। p का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, 15। p का वैल्यू 15 हो गया, और b का वैल्यू 8 हो गया। सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है वो तो h होता है। आपको देखिए h का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से इसी का वैल्यू निकालना है, फिर से इसी का वैल्यू निकालना है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया होगा, हम लोग इसी क्वेश्चंस को करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से याद हो जाएंगे। देखिए आपके पास बड़ा वाला साइड निकालना है, तो बड़ा वाला साइड निकालने के लिए क्या बताएंगे, बड़ा वाला साइड के लिए दोनों छोटा वाला साइड का स्क्वायर का सम का अंडर रूट ले लेना है। मतलब दोनों छोटा वाला को स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, बड़ा वाला मिल जाएगा। तो p का वैल्यू कितना है,
p का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 8, ठीक है, 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर दैट मींस 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का 64, ठीक है। तो अब इसका दोनों का वैल्यू जो होगा 289 होगा। 289 का जो अंडर रूट होता है वो 70। आप लोग क्या करिएगा कि 1 से लेके 20 या 25 तक आपको स्क्वायर याद करना होगा, क्योंकि आप स्क्वायर याद रखेंगे अंडर रूट निकालना आसान होगा। तो एज का वैल्यू कितना है, ये तो वैल्यू 17 हो गया, तो एज का वैल्यू 17 हो गया। अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना कितना आसान है, आपको सब वैल्यू पता है, b का वैल्यू, p का वैल्यू, एज का वैल्यू, सब के सारे वैल्यू आपको पता है। तो साइन थीटा हम बोले कि पापा है भाई, साइन थीटा क्या है, पापा है, बेटा है, पापा बेटा दोनों है। साइन थीटा क्या है, पापा है, कोस थीटा क्या है, बेटा है, और टेन थीटा पापा बेटा दोनों है। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू सर यहाँ देखिए थीटा के सामने 15 बटे आ गया 17, b का वैल्यू कितना है तो 8 बटे 17, और p का वैल्यू कितना है 15 बटे 8। देखिए कितना सरल तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, सिर्फ एक ट्रिक से। आपको याद भी होंगे, जिन जिन बच्चों को नहीं याद होगा आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, नहीं तो अपने से जो ट्रिक बनाए होंगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सब चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं कि बड़ा वाला वैल्यू निकालने के लिए दोनों छोटा वाला का स्क्वायर का अंडर रूट निकालिए, जब छोटा वाला निकालना है तो बड़ा वाला का अंडर रूट में से छोटा वाला का अंडर रूट निकालिए। मतलब ये तो सिंपल है, इधर से इधर कर रहे हैं हम। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसका इनवर्स कर लेते हैं, ठीक है, कि साइन का इनवर्स, cos का और tan का इनवर्स क्या क्या होता है, ठीक है, उसको आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मिटा दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साइन का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बाई कोसेक थीटा, साइन का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। cos का मतलब कितना हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, साइन का कोसेक, cos का सेक, tan का कितना होता है, tan का होता है 1 बाई कॉट थीटा। बात को समझिए, ठीक है। साइन का क्या हो गया कोसेक हो गया, cos का क्या हो गया, मतलब आपको बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि साइन का सेक होगा कि cos का क्या होगा। देखो s का c, c का s, मतलब cos है तो s आ रहा है, s है तो c आ रहा है, साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा मतलब इनवर्स, cos का इतना हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि अब इसका रेशियो तो बदल जाएगा ना, उलट जाएगा। अगर हम पूछेंगे कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन का होता था पापा है तो फिर h p by h होता था, h by p हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सेक थीटा, उल्टा किसका है जी, cos का उल्टा है, cos तो होता है बेटा है, तो b by h है तो h by क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। अब tan, तो भाई tan का उल्टा तो cot होता है, तो चलिए cot का मतलब पापा बेटा दोनों है, तो अब ऊपर हो जाएंगे बेटा, उल्टा करिए रहे तो उल्टा हो ही जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे एकदम बेसिक तरीके से। साइन का उल्टा cos s c c s, तो ध्यान रखिए साइन का उल्टा सेक नहीं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा cot होता है, ठीक है। अब रेशियो भी बदल जाएंगे क्योंकि sin थीटा पापा है तो h by अब p हो जाएगा, तो ये h by b हो जाएगा और b by h हो जाएगा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि जो tan थीटा का जो वैल्यू होता है ना, tan थीटा का आता है sin थीटा by cos थीटा। ये कैसे हुआ आप लोग अगले क्लास में सीखेंगे, मैं अभी बता देते, ठीक है। तो tan थीटा को थोड़ा सा देखिए, आखिर ये sin थीटा by cos थीटा कैसे हुआ, इस चीज को थोड़ा यहाँ बताते हैं। देखिए हम बोले sin थीटा by cos थीटा होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है sin थीटा by cos थीटा, तो sin का वैल्यू लिखिए p by h लिख दीजिए, ठीक है। और cos का वैल्यू लिखिएगा तो b by h। अब भाई ये तो ये कट जाएगा ना, तो बचा क्या p by b तो tan ही होता है, इसीलिए तो हम बोले कि sin थीटा का जो tan थीटा का वैल्यू होता है वो sin थीटा by cos थीटा होता है। अब क्या करेंगे कि अगले क्लास में हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सवाल होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सवाल होंगे, आपको एकदम बोर्ड में, जो बोर्ड में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन, अच्छा सैंपल पेपर में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम उन सारे क्वेश्चंस को आराम से लिख के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे, समझाएंगे कि आखिर इन सब का यूज कहाँ हो रहा है, ठीक है। आप कैसे यूज करेंगे किसी भी चीज को, इतना आसानी से ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनता है, अगले सवाल अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तब के लिए थैंक यू।